जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जगबोध चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानी का पहला तंत्र का भाग 3, जिसका नाम है हीरे हीरे की कद्र जौहरी करे। करटक बोला, इस प्रकार वह बंदर अपना ही मूर्खता से मर गया। जो दूसरों के काम में टांग अड़ाता है उसका यही हाल होता है। इसलिए कहता हूँ कि सिंह को भूल जाओ और अपनी चिंता करो। हम झंझट में क्यों फंसे। दमनक उसकी बात से चिढ़कर बोला, देखो भाई, यह ठीक नहीं। मित्रों का भला और शत्रुओं की हानि करने के लिए ही बुद्धिमान जन राजा का सहारा लेते हैं। पेट को नहीं भर लेता। जिनके जीते रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सके, उसी को जिंदा कहना चाहिए। अन्यथा क्या पक्षी भी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेता। जो प्राणी दूसरों के दुख में काम न आए, उसका जीना बेकार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या लाभ जो वंश में अग्रणी नहीं होता। नदी तट पर उपजे उस घास झुंड का भी जन्म सार्थक है, जिसको पकड़कर डूबता प्राणी किनारे आ लगता है। मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर हो, पर यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है तो लोग उसका अपमान करते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को बस लोग लांघ जाते हैं, पर जब वो आग प्रकाट हो तो कोई उसके पास जाने का साहस नहीं करता। कर्टक ने अपने भाई की बातों को बड़े धैर्य से सुना और फिर बोला, यह सब ठीक है, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं। फिर हमें इस बात से क्या प्रयोजन। देखो, कहा गया है, साथ ही वो अपमानित भी होता है। इसलिए अपनी बात वहाँ कहनी चाहिए जहाँ उसकी कद्र हो, क्योंकि ऐसी जगह बात करने का ऐसा प्रभाव होता है जैसे सफ़ेद कपड़े पर रंग चढ़े। दमनक ने कर्टक की बात सुनते ही कहा, नहीं भाई, ऐसा न हो, क्योंकि विद्वानों, बुद्धिजीवियों, बहादुरों का सम्मान राजा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते, वे असफलता और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते। राजा का सहारा लेकर ही बुद्धिमान लोग उचित स्थान पाते हैं। भाई दमनक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मालिक और उसका परिवार डरा हुआ है। उसके पास जाकर भय का कारण जानना, फिर संधि, विरोध, लड़ाई, हमला करना या चुप रहकर मौके की तलाश करना, किसी ताकतवर का सहारा लेना, राजनीति के यह दांव पेंच है। मेरे भाई, इनमें से कोई भी दांव लगाया जा सकता है, मगर भाई, तुमने यह कैसे जाना कि हमारा मालिक डरा हुआ है। कर्टक ने पूछा, मेरे भाई, कही हुई बात को तो पशु भी भाप लेते हैं, मगर जो बुद्धिमान है वे बिना कही बातों को भी चेहरे से जान जाते हैं। आकार, मुख की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोलचाल, आंख द्वारा मन के अंदर की बात जानी जाती है। इसलिए मैंने यह सब जान लिया है। मैं निडर होकर सिंह के पास जाऊंगा और उसकी पूरी सहायता करूंगा। मगर भाई, आपको तो अभी राज दरबार में जाना ही नहीं आता, तो आप सेवा कैसे करेंगे। कर्टक बोला। दमनक ने हंसकर उत्तर दिया, वाह, मैं क्या राजा की सेवा करना नहीं जानता। पिताजी की गोद में खेलते हुए मैंने घर में आने वाले साधु सन्यासियों की और विद्वानों की बातें सुनी थी। वे सब की सब मैंने दिल में बैठा ली थी। हाँ भैया, मैं यह बात जानता हूँ, और साथ में यह भी जानता हूँ कि मनुष्य अपनी तीव्र बुद्धि से ही इन सबको मात देकर अपना रास्ता स्वयं बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब राजा तक पहुंच जाते हैं तो खुशामदी लोग राजा की नज़रों से गिर जाते हैं। कर्टक ने कहा, ठीक है, यदि भाई तुम्हारे यही विचार है तो तुम अवश्य यही करो जो तुमने सोचा है। फिर दमनक हंसा और उस शेर की ओर चल दिया। शेर ने जैसे ही दमनक को अपनी ओर आते देखा तो अपने मंत्री से कहा, देखो, वह हमारे पुराने मंत्री का पुत्र आ रहा है, उसे आदर से हमारे पास लाओ। जैसे ही दमनक शेर के सामने गया तो उसने सिर झुकाया, प्रणाम किया। शेर अपने पुराने मंत्री के पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने पास बिठाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, कहो मित्र, कैसे हो, बहुत दिनों के पश्चात मिले हो। दमनक बड़े प्यार से बोला, महाराज, भले ही आप हमें भूल गए हैं, किंतु हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम आपके पुराने वफादार हैं। आज जब हमने आपको दुख में घिरे उदास देखा तो हमसे रहा नहीं गया। कठिनाई के समय में ही तो अपने पराये का पता चलता है। अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा फर्ज है। महाराज, आप तो जानते ही हैं,
आपने जो मुझसे पूछा कि बहुत दिनों बाद आए हो, इसका उत्तर तो यही है कि जहाँ पर दाएं बाएं में कोई अंध ना हो वहाँ पर बुद्धिमान रुके तो कैसे। जिस देश में जौहरी न हो वहाँ पर सागर से निकले मोतियों की कीमत नहीं लग सकती। जिनकी बुद्धि कांच को मणि और मणि को कांच समझती है, उनके पास नौकर नामपात्र को भी नहीं ठहरता। जहाँ मालिक सब नौकरों से उनकी योग्यता और अयोग्यता आदि का विचार न करके एक सा बर्ताव करता है, वहाँ पर बुद्धिमान सेवकों के दिल टूट जाते हैं। न सेवकों के बिना राजा खुश होकर अपने वफादार सेवकों को इनाम ही देता है, वही नौकर समय आने पर राजा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। जो नौकर भूख, गर्मी, सर्दी आदि से नहीं घबराता, वही वफादार हो सकता है। और क्या कहूँ महाराज, हीरे की कद्र तो जौहरी ही कर सकता है। अब मैं यह तो नहीं कहता महाराज कि मैं हीरा हूँ, किंतु कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। दमनक की ज्ञान भरी बातें सुनकर पिंगलक प्रभावित होकर बोला, तो फिर संकोच क्यों, जो कहना है कहो। महाराज, राजा का जो भी काम हो उसे सबके सामने नहीं, गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि गुप्त बात 6 कानों में जाने से किसी भी मुसीबत का कारण बन सकती है। पिंगलक ने दमनक की बात को बड़े ध्यान से सुना तो और अधिक प्रभावित हुआ। उसने आंख के इशारों से वहां पर बैठे अपने सभी दरबारियों को जाने से इशारा किया। सबके जाने के बाद दमनक ने पूछा, हे स्वामी, अब आप बताओ कि जब नदी पर पानी पीने गए थे तो वापस क्यों आ गए। शेर ने हंसकर कहा, वैसे ही। देखिए महाराज, इस बात को छिपाइए मत। यदि यह कहने योग्य नहीं है तो रहने दो। वैसे इस विषय पर कहा गया है, बुद्धिमान को चाहिए कि संकट के समय अपने मित्रों व संबंधियों से गुप्त से गुप्त बात भी समय आने पर कह डाले। दमनक की बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात में वजन था। फिर वह सच्चा मित्र लग रहा था। मित्रों के बारे में कहा गया है, सच्चे मित्र, वफादार नौकर, बुद्धिमान स्त्री, दयालु कमल हृदय मालिक के आगे अपनी बात कहकर आदमी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। इसीलिए शेर ने अपने मन की बात होठों पर लाते हुए कहा, भद्र, मैं इस जंगल से जाना चाहता हूँ। क्यों? जंगल के राजा होकर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे मित्र, मैं तुमसे क्या छिपाऊं? वास्तव में इस जंगल में कोई अद्भुत जंतु आ गया है। वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। उसकी गरज ही इतनी भयंकर है कि डर के मारे कलेजा हिल गया है। सोचो उसकी शक्ति कितनी होगी। दमनक ने हंसकर शेर की ओर देखा, फिर बोला, अपने पूर्वजों द्वारा उपार्जित इस वन को छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं। इस प्रकार डरकर भागने से तो आपकी बदनामी होगी। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक आवाज़ से मैं भी डर गया था, मगर जब सत्य सामने आया तो पता चला कि यहाँ तो ढोल की पोल है। वह कैसे? शेर ने हंसकर पूछा। तो सुनिए। तो बस पंचतंत्र की कहानियाँ का पहला तंत्र का भाग 3 में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कहानी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब अगली कहानी अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।